हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 5 लेके आया हूं, जो कि उत्तराखंड पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, इस पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर देना, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 5 में पहला प्रश्न है, पिथौरागढ़ में स्थित कामाख्या देवी मंदिर का निर्माण कार्य किया गया। तो दोस्तों, यहाँ 1972 में मदन शर्मा द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ के थल मेले की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, यहाँ 13 अप्रैल 1940 में हुई थी। अगला प्रश्न है, शहीद-ए-वतन पिथौरागढ़ नामक पुस्तक है। तो दोस्तों, यह है राजेश मोहन उप्रेती जी की। अगला प्रश्न है, मित्र की यात्रा डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक डॉक्यूमेंट्री है। तो दोस्तों, यह है नारायण सिंह धामी की। अगला प्रश्न है, मुनस्यारी का डारकोट गांव प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, यहाँ पश्मीना शॉल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अस्कोट आंदोलन पिथौरागढ़ में 1924 में किसके खिलाफ हुआ था। तो यह राजशाही तंत्र के लिए हुआ था। अगला प्रश्न है, बागेश्वर को उत्तराखंड का कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौसानी को कुमाऊं का कहा जाता है। तो दोस्तों, कौसानी को कुमाऊं का गहना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पिंगनाथ पहाड़ी पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो दोस्तों, यह है कौशानी। अगला प्रश्न है, शेरमन ओकले ने 1905 में अपनी पुस्तक होली हिमालय में जिक्र किया है। तो दोस्तों, इन्होंने उत्तरायणी मेले का जिक्र किया है। अगला प्रश्न है, रुक्मणी नौला रानी का चबूतरा और आस्था का केंद्र है। तो दोस्तों, यह गढ़कू चंपावत में है। अगला प्रश्न है, अग्नितीर्थ पौराणिक नाम है। तो दोस्तों, यहाँ बागेश्वर का पौराणिक नाम है। अगला प्रश्न है, मनोहारी बुग्याल है। तो दोस्तों, यहाँ बागेश्वर में है। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में एक कृषि उत्सव है। तो दोस्तों, यह है मिल्बू फेंकना। अगला प्रश्न है, सौका जनजाति के आराध्य देव हैं। तो दोस्तों, यह है गबला देव। अगला प्रश्न है, धाद नामक संस्था का गठन किया है। तो दोस्तों, यह सुरेंद्र सिंह पांगती ने किया है। अगला प्रश्न है, न्योली नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता है। तो दोस्तों, यह पिथौरागढ़ से होता है। अगला प्रश्न है, नैनीताल में स्थित मंदिर है। तो दोस्तों, यह है चीना बाबा। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम दुग्ध डेयरी संघ की स्थापना हल्द्वानी के लाल कुआं में की गई थी। तो दोस्तों, यह की गई थी 1949 में। अगला प्रश्न है, नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। तो दोस्तों, यह हल्द्वानी में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1901 में हल्द्वानी में आर्य समाज भवन और 1902 में की गई थी। तो दोस्तों, 1902 में सनातन धर्म सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, नैनीताल की वर्धमान पहाड़ियों पर। तो दोस्तों, इस पर अरविंदो आश्रम है। अगला प्रश्न है, गुलाब घाटी नैनीताल के। तो दोस्तों, गुलाब घाटी नैनीताल के काठगोदाम में है। अगला प्रश्न है, काठगोदाम को बमोरी घाट अथवा नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, काठगोदाम को बमोरी घाट अथवा बाड़ाखेड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 21 मार्च 1966 में घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना की थी। तो दोस्तों, यह की थी विंग कमांडर जयमल सिंह ने। अगला प्रश्न है, नैनीताल से पहाड़ तथा उत्तरा नामक पत्रिकाएं और खबर संसार तथा प्रकाशित होते थे। तो दोस्तों, यह प्रवर्त्य नामक समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। अगला प्रश्न है, लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना 1983 में खुटानी में की थी। तो दोस्तों, यह की थी यशोधर मटपाल जी ने। अगला प्रश्न है, 2016 में नैनीताल के देवस्थल में एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन किसके सहयोग से स्थापित की गई है। तो दोस्तों, यह बेल्जियम के सहयोग से स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ स्थित लंदन फोर्ट को जाना जाता है। तो दोस्तों, इसे सिमलगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ के लिए सौर शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। तो दोस्तों, यह हुआ है बास्ते अभिलेख में। अगला प्रश्न है, भीमताल स्थित विक्टोरिया बांध का डिजाइन 1882 में बनाया था। तो दोस्तों, यह हेनरी एशर्ट ने बनाया था। अगला प्रश्न है, भुवाली में स्थित क्षय रोग अस्पताल की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, यह 1912 में की गई थी। अगला प्रश्न है, कटारमल सूर्य मंदिर बना है। तो दोस्तों, यह उत्तराखंड शैली में बना है। अगला प्रश्न है, राम पादुका तीर्थ पड़िया देव मंदिर पर्यटन स्थल मचखाली है। तो दोस्तों, यह अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी न्यायाधीश विलियम डोगलस ने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम कहा था। तो दोस्तों, इन्होंने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था। अगला प्रश्न है, हरिद्वार को अंग्रेजों का कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नौगजा पीर की मजार हरिद्वार के। तो दोस्तों, यहाँ हरिद्वार के मंगलौर में है। अगला प्रश्न है, रुड़की नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ 2013 में की गई थी। अगला प्रश्न है, खांडव वन भीमगोड़ा है। तो दोस्तों, यहाँ हरिद्वार में है। अगला प्रश्न है, हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण 1983 में स्वामी मित्रानंद ने करवाया था और इसका उद्घाटन किया था। तो दोस्तों, इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है, श्रीनगर को गढ़वाल का कहा जाता है। तो दोस्तों, श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
पौड़ी में अवन सभा का गठन हुआ था? तो दोस्तों यहाँ 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है, महादेवी संग्रहालय रामगढ़ स्थित है? तो दोस्तों यहाँ नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिडिंबा पर्वत, किलबिरी पर्वत, हनीबनी चोटी है? तो दोस्तों यहाँ नैनीताल में है। अगला प्रश्न है, पी बैरन ने लिखी है? तो दोस्तों पी बैरन ने वंडरिंग इन द हिमालय नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, 1962 तक नैनीताल उत्तर प्रदेश की थी? तो दोस्तों यह नैनीताल उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। अगला प्रश्न है, नैनीताल को बसाने का श्रेय जाता है? तो दोस्तों यह मोतीलाल शाह को जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रिकी झरना, ढोकनी झरना, सुभाष झरना स्थित है? तो दोस्तों यह नैनीताल जिले में है। अगला प्रश्न है, नैनीताल में बोट हाउस क्लब की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों यहाँ 1890 में की गई थी। अगला प्रश्न है, हिलांस, पूर्वासी, कुमाऊं की आवाज समाचार पत्र अल्मोड़ा और बद्रीनाथ समाचार पत्र प्रकाशित होता था? तो दोस्तों यह रानीखेत से होता था। अगला प्रश्न है, गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों यह अनिल जोशी ने किया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में स्थापित किया गया था, जिसे अब संचालित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसे अब देहरादून से संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ कोटद्वार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कालिदास ने कर्णवाश्रम को कहा है? तो दोस्तों इन्होंने कर्णवाश्रम को किसलय प्रदेश कहा है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू है? तो दोस्तों यह पौड़ी में है। अगला प्रश्न है, रामपुर प्रपात और चुनाधार जल प्रपात स्थित हैं? तो दोस्तों यहाँ पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ में 16-17 जून 2013 में आपदा राहत हेतु सेना द्वारा ऑपरेशन सूर्यहोप चलाया गया था और सीबीएसई ने इसे किस नाम से पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो दोस्तों सीबीएसई ने इसे डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर के नाम से पाठ्यक्रम में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, हरिकृष्ण रतूड़ी ने 1928 में इतिहास लिखा है? तो दोस्तों इन्होंने गढ़वाल का इतिहास लिखा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है? तो दोस्तों यह नरेंद्र नगर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वामी रामतीर्थ ने 1906 में गणेश प्रयाग में दीपावली के दिन जल समाधि ली थी, इसलिए इस झील का नाम रखा गया था? तो दोस्तों इस झील का नाम रखा गया था स्वामी रामतीर्थ। अगला प्रश्न है, द्रौपदी ताल तथा जराल ताल है? तो दोस्तों यहाँ टिहरी गढ़वाल में है। अगला प्रश्न है, खतलिंग ग्लेशियर की खोज इंद्रमणि बडोनी और किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती ने की थी। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 5 देखे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।